आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। बेटियों को 10-10 हजार रुपए कब मिलेंगे, पेंशनधारियों को अब मिलेगी 3 महीने की बकाया पेंशन, किसानों को 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए कब से मिलेंगे, महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर कब से मिलना शुरू होंगे, बेटियों विधवाओं की शादी के लिए 51,000 रुपए कब मिलेंगे। साथ ही पीएम आवास, सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन, मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। झारखंड की बेटियों को मिलेगी 10-10 हजार रुपये की सहायता। गणतंत्र दिवस पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बड़ा ऐलान। झारखंड की लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पलामू में आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने घोषणा की कि राज्य की सभी लड़कियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में झारखंड की लड़कियों को यह आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। पेंशनधारियों को अब मिलेगी 3 महीने की बकाया पेंशन। झारखंड सरकार ने राज्य के वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य के 11,75,000 पेंशनधारियों को एक साथ 3 महीने का बकाया पेंशन प्रदान किया जाएगा। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के नवंबर माह से बकाया थी, जिसे अब शीघ्र वितरित करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पेंशन राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी है, जिससे यह प्रक्रिया तेज हो सकेगी। केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत अपनी हिस्सेदारी की राशि समय पर उपलब्ध कराकर राज्य सरकार का सहयोग किया है। झारखंड से कड़ाके की ठंड की विदाई। पारा 30 डिग्री के पार। अभी बारिश बिगाड़ेगी खेल। झारखंड में कड़ाके की सर्दी अब बीती बात जैसी हो गई है। मकर संक्रांति के बाद आमतौर पर ठंड कम होती है, लेकिन इस बार 27 जनवरी 2026 आते आते मौसम ने ऐसी पलटी मारी है कि लोगों को अभी से गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। इसके बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। किसानों को इस बार 2,000 नहीं बल्कि 4,000 की राशि मिलने की उम्मीद। आज की इस बड़ी खबर से देश के करोड़ों किसानों के चेहरे पर मुस्कान आने वाली है। महंगाई के इस दौर में जहां खाद, बीज और खेती का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं सरकार किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है, जिसमें किसानों को इस बार 2,000 नहीं बल्कि 4,000 की राशि मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। को देखते हुए सरकार किसानों को अतिरिक्त मदद देने पर विचार कर रही है, ताकि खेती पर पड़ने वाला बोझ कम हो सके। खाद बीज सहायता राशि 5,000 तक, यानी कुल मिलाकर किसान को 9,000 तक का फायदा हो सकता है। झारखंड वासियों के लिए गुड न्यूज। होली पर मिलेंगे फ्री गैस सिलेंडर। इन महिलाओं को मिलेगा फायदा। झारखंड वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। होली के मौके पर झारखंड सरकार राज्य के गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने जा रही है। इसके अंतर्गत होली और दिवाली के मौके पर लाभार्थी परिवारों को एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इस संबंध में एक अहम प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक में इस योजना के खाके पर चर्चा हुई और इसे लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत राशन कार्ड रखने वाले EWS परिवारों की महिलाओं को होली और दीपावली के दौरान फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे महंगाई के दौर में गरीब परिवारों को थोड़ी राहत मिलेगी। कैंसर और न्यूरो मरीजों को बड़ी राहत। जमशेदपुर के MGM में जल्द शुरू होगा इलाज। शहर और कोल्हान क्षेत्र के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। महात्मा गांधी मेमोरियल MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही कैंसर रोगियों के इलाज की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए अस्पताल परिसर में जगह का चयन कर लिया गया है। 6 मंजिला भवन में कैंसर इंडोर वार्ड खोला जाएगा, जहाँ शुरुआती चरण में 10 बेड की व्यवस्था होगी। भविष्य में जरूरत को देखते हुए बेड की संख्या बढ़ाकर 20 करने की योजना है। झारखंड के सरकारी स्कूल के छात्र बोलेंगे फर्राटेदार इंग्लिश। शुरू हुई लैंग्वेज लैब। पहले सीखेंगे टीचर, फिर बच्चे। अब झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जल्द फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए दिखेंगे। इसको लेकर हजारीबाग से तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल झारखंड सरकार ने हजारीबाग जिले के 23 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12वीं के विद्यार्थियों को फर्राटेदार अंग्रेजी सिखाने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए 4 CBSI आधारित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट और 19 आदर्श स्कूलों में लैंग्वेज प्रयोगशाला बनाई गई है। वहीं पूरे राज्य में कुल 405 स्कूलों में लैंग्वेज लैब स्थापित किए गए हैं।
जरूरतमंद परिवारों की बेटियों विधवाओं की शादी के लिए राज्य सरकार देगी 51,000 रुपए की सहायता। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब, निराश्रित और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों विधवाओं की शादी के लिए राज्य सरकारों जैसे राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश द्वारा संचालित एक वित्तीय सहायता योजना है। इसके तहत सामूहिक विवाह के माध्यम से वधु को विवाह के लिए 15,000 से लेकर 51,000 तक की आर्थिक सहायता गहने और घरेलू सामान के रूप में दी जाती है। इसका आवेदन प्रक्रिया इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल या सामाजिक न्याय विभाग निकाय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। गणतंत्र दिवस पर डीजीपी का संदेश। 2025 में 326 नक्सली गिरफ्तार, 38 ने किया आत्मसमर्पण। साइबर अपराध से करोड़ों की राशि फ्रीज। झारखंड पुलिस मुख्यालय में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर डीजीपी तदाशा मिश्रा के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। उन्होंने अपने संबोधन में राज्यवासियों, पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए झारखंड पुलिस की वर्ष 2025 की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख करते हुए डीजीपी ने बताया कि एटीएस द्वारा कुल 30 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत तहरीर के 5 सक्रिय सदस्य शामिल हैं। झारखंड में निकाय चुनाव का इस हफ्ते हो सकता है ऐलान, जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा चुनाव आयोग। झारखंड में बीते 4 वर्षों से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर आज स्थिति स्पष्ट हो सकती है। लंबे इंतजार के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि की घोषणा करने जा रहा है। मंगलवार को दोपहर 2 बजे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसमें नगर निकाय चुनाव के कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा किए जाने की पूरी संभावना है। रांची के राजभवन के समक्ष आदिवासी संगठनों का धरना प्रदर्शन 7 को। खूंटी संयुक्त पढ़ा समिति और संयुक्त आदिवासी समन्वय समिति खूंटी की वार्षिक बैठक रविवार को हुई। बैठक में पढ़ा व्यवस्था के प्रतिनिधि, आदिवासी समाज के प्रमुख अगुवा और अन्य समाज सेवी उपस्थित हुए। बैठक में पिछले आंदोलन, बैठक और प्रशासनिक कार्रवाइयों की समीक्षा की गई। वहीं पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि अब तक शहीद सोमा मुंडा के परिवार को पूर्ण न्याय नहीं मिल पाना सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। इस अवसर पर सर्वसम्मति से 7 फरवरी को राजभवन के समक्ष शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। रांची के मोरहाबादी इलाके में स्कूटी चोरी की कोशिश नाकाम, पुलिस ने हिरासत में लिया। रांची के मोरहाबादी इलाके में चोरी की एक कोशिश नाकाम हो गई। मोरहाबादी स्थित ऑक्सीजन के बाहर एक चोर स्कूटी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार चोर मास्टर चाबी की मदद से स्कूटी खोलने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान स्कूटी के मालिक की नजर उस पर पड़ गई। स्कूटी मालिक ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद चोर को पकड़ लिया गया और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। बताया जा रहा है कि चोर काफी देर से स्कूटी के पास संदिग्ध तरीके से घूम रहा था। ई-केवाईसी की धीमी रफ्तार, किसान योजनाएं प्रभावित। राज्य में ई-केवाईसी को लेकर जारी ताजा जिलावार लक्ष्य और अब तक पूर्ण किए गए ई-केवाईसी के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। कई जिले तय लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं, जिसका सीधा असर किसानों और अन्य लाभार्थियों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं पर पड़ सकता है। सरकारी योजनाओं से जुड़े अधिकारियों के अनुसार ई-केवाईसी पूरा नहीं होने की स्थिति में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, राज्य किसान सहायता योजना, बीज अनुदान, फसल बीमा, खाद बीज सब्सिडी और आपदा राहत सहायता जैसी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है।